क्या आप डेटा साइंस में दिलचस्पी रखते हैं? क्या आप एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? अगर हां तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि डाटा साइंस क्या है और यह कैसे काम करता है। तो चलिए डेटा साइंस को एक सरल भाषा में समझते हैं। डेटा साइंस एक तकनीकी क्षेत्र है जो किसी भी प्रकार के डेटा से जुड़े सवालों का समाधान करता है। यह विभिन्न शाखाओं जैसे कि गणित, सांख्यिकी और कंप्यूटर विज्ञान को मिलाकर काम करता है, ताकि हम किसी डेटा से सूचना निकाल सकें और उसे अधिक अच्छे स्तर पर समझ सकें। डेटा साइंस एक बहुविषयक क्षेत्र है जिसमें विभिन्न तरीकों, एल्गोरिदम और प्रणालियों के माध्यम से डेटा से बहुत सारी जानकारियों को और भी गहराई से समझा जा सकता है। इसमें बड़े डेटासेट के भीतर जटिल पैटर्न को समझने और व्याख्या करने के लिए डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग, सांख्यिकी और डेटा विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकों की एक श्रृंखला शामिल है। सरल शब्दों में, डेटा साइंस मूल्यवान तथ्यों को गहराई से समझने और बेहतर निर्णय लेने के लिए डेटा एकत्र करने, उसे एनालाइज करके, उसे साफ करके और बेहतर तरीके से सामने रखने की प्रक्रिया है। यह बिजनेस, रिसर्चेस और ऑर्गेनाइजेशन की समस्याओं को हल करने, रुझानों की पहचान करने और पुराने डेटा के आधार पर भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका अंतिम लक्ष्य निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डेटा का लाभ उठाना है। एक उदाहरण के रूप में सोचिए, आपके पास एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है जो ग्राहकों के वस्त्र को प्रबंधित करती है। आपकी वेबसाइट को और बेहतर बनाने के लिए आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से वस्त्र उसके ग्राहकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं, ताकि उसे अधिक से अधिक बिक्री करने का समर्थन हो सके। इसमें डेटा साइंस का उपयोग होता है। इसका सबसे पहले स्टेप है डेटा संग्रहण, जिसे हम बोलचाल की भाषा में डेटा कलेक्शन कहते हैं। यह आपके वेबसाइट और व्यापार को डेटा साइंस के माध्यम से बढ़ाने की प्रक्रिया का पहला चरण है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र की जाती है। शॉपिंग साइट ग्राहकों से संबंधित जानकारी जुटाती है, जैसे कि ग्राहक कौन कौन से कपड़े खरीद रहे हैं, कौन कौन से कपड़े पर कितनी बार क्लिक हो रहा है और उन्हें कौन कौन से कपड़े दिखाए जा रहे हैं। यह जानकारी एक सारांश में डेटा कहलाती है, जो किसी भी व्यापार के लिए एक बेढिढे खजाने की तरह होती है। इस प्रक्रिया का दूसरा चरण है डेटा विश्लेषण अर्थात डेटा एनालिसिस। डेटा साइंटिस्ट्स एकत्र किए गए सभी जानकारियों को देखते हैं ताकि वे डेटा में छिपे हुए विभिन्न पैटर्न्स खोज सकें। डेटा साइंटिस्ट्स यह जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से कपड़े सबसे लोकप्रिय हैं, लोग किस प्रकार के स्टाइल को पसंद करते हैं और ग्राहक क्या खोज रहे हैं। कौन से पैटर्न्स ट्रेंड्स में हैं, ये उन्हें विश्लेषित करते हैं ताकि साइट बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान कर सके। इसके बाद प्रक्रिया का तीसरा चरण शुरू होता है, जो है मॉडल बनाना और पूर्वानुमान। आसान शब्दों में इसे डाटा मॉडलिंग कह सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट्स डेटा एनालिसिस और डेटा कलेक्शन के आधार पर एकत्रित इस जानकारी का उपयोग करके एक मॉडल बना सकते हैं, जो यह बता सकता है कि भविष्य में कौन कौन से कपड़े लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ सकते हैं। इस प्रक्रिया में आखिरी चरण है डाटा को प्रदर्शित करना अर्थात डेटा विजुअलाइजेशन। इसमें डेटा के परिणामों को चार्ट, ग्राफ और डैशबोर्ड का उपयोग करके साफ और समझदार तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। शॉपिंग साइट डेटा को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए चार्ट और ग्राफ का उपयोग करके प्रदर्शित कर सकती है कि कौन कौन से वस्त्र लोगों को सबसे अधिक पसंद हैं। साथ ही वह अपने वेबसाइट पर उस डिजाइन के कपड़े वीडियो को और अच्छे से और बेहतर तरीके से अपने ग्राहकों को दिखा सकता है। इस तरह से डेटा साइंस से यह शॉपिंग साइट बेहतर वस्त्र स्टॉक को प्रबंधित कर सकती है, ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकती है और बिजनेस को यह बताती है कि कौन सा वस्त्र अधिकतम कमाई दे सकता है। हमने देखा है कि एक डेटा साइंटिस्ट की रोजमर्रा की जिंदगी कितनी रोमांचक होती है। आइए अब हम देखें कि डेटा साइंस कैसे हमारी दुनिया को बदल रहा है। डेटा साइंस बीमारियों में दवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले जीनोमिक डेटा में आनुवंशिक परिणामों की गहरी समझ प्रदान करता है। जीनोमिक डेटा के माध्यम से बीमारियों के इलाज में उपयोग की जाने वाली उपचारों को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। DHL और FedEx जैसी प्रमुख लॉजिस्टिक्स कंपनियां ने शिपिंग मार्ग, डिलीवरी समय और परिवहन के विभिन्न तरीकों का अध्ययन करके अपनी लागत को कम करने में सफलता प्राप्त की है। डेटा विज्ञान के साथ हम न केवल कर्मचारियों के काम में बदलाव को पूर्वानुमानित कर सकते हैं, बल्कि कर्मचारी टर्नओवर को प्रभावित करने वाले कारकों को भी समझ सकते हैं।
बड़ी हवाई यातायात कंपनियां अब यात्रीगण को उनके यात्रा अनुभव को सुधारने के लिए यात्रा में होने वाली देरी का अनुमान आसानी से लगा सकती हैं। डेटा वैज्ञानिक के पास विभिन्न भूमिकाएं हो सकती हैं, जैसे कि डेटा विश्लेषक, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर या डेटा इंजीनियर। डेटा वैज्ञानिकों की माध्यमिक बेस वेतन $95,000 से $165,000 तक है। तो क्या आपके दिल में भी डेटा वैज्ञानिक बनने का जज्बा है? अगर हां, तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू करें। डेटा की दुनिया आपका स्वागत कर रही है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।